ये अच्छे लोग, ये अच्छे लोग। इमाम हसन एक दिन मूड हुआ, मैंने बहुत सजना है आज, मैंने बहुत सजना है। जो रसूलुल्लाह का हमशबी आज उसका मूड हो रहा है, कभी कभी अपना भी मूड होता है ना, आज मैंने सजना है और सजा कर। फिर एक बात अर्ज कर दूं, सजा कर। कुछ नौजवान 30-35 साल के हो जाते हैं तो नहाना धोना 3-3 दिन तक नहीं नहाते, 4-4 दिन तक नहीं नहाते, दाढ़ी रखते हैं। तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप हंसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। दाढ़ी भी रखेंगे तो इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, कपड़े में से भी बदबू आ रही है, सब हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, अरे हजरत अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब हमें किसको बताना है? मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था, शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ, अच्छा, आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या? मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महक रहा है। खारे कुएं मीठे। लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह ये भी है, इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, तो दोस्तों को इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीम उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। हाय 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 हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वज्द करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा कहा। मुफ्ती 4 मिन्नत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर वमा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके जुर्मुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ क्यों की जाती है? इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा महबूब रब्बुल आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाक से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताब कदम है तमे सुल्ताने जमन फूल, लब फूल धन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फों के शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैताई है उस नाखुन ने पाका, इतना भी महनो बनाए चरके कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमन इस्ताने करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
सच धज के रहो। तकबीर, नारे रिसालत। हर लफ्ज का दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा। सच धज के रहो, खूबसूरत बन के रहो। मैं कहता हूँ सिर्फ नमाजी बन जाओ ना, औरतों की शिकायत दूर हो जाएगी। जो 5 वक्त रोज वुजू करेगा उसकी आंख में कभी कीचड़ ही नहीं रहेगा। जो 5 वक्त मिसवाक करेगा उसके मुंह से कभी बदबू ही नहीं आएगी। जो 5 वक्त वुजू करेगा भाई उसका चेहरा उतरा उतरा थोड़ी होगा, उसका चेहरा तो तरोताजा होगा। नमाज छोड़ दी ना इसीलिए सब मसाइल है, वरना नमाज संवारती है, नमाज सजाती है। कुरान कहता है किसने मना किया कि मस्जिद जाते वक्त तो जीनत न किया करो। हम लोग राहिब लोग नहीं हैं, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। लेकिन चलें फिर आपको नौजवानों को नसीहत करता हूँ, बुढ़ों को भी कहता हूँ, अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को बुढ़ा समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है। बुढ़िया लोगों से भी कहता हूँ कि बड़ी अम्मा कभी अपने आप को बुढ़ी मत समझना। हिम्मत है, हौसला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी बात हंस के न उड़ाए। अगर आपको हंसने में मना नहीं करूं लेकिन उड़ाना मत, मेरे जुमले बड़े कीमती। घर जाके सोचना मैं घर की बुनियादें मजबूत करने की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को तवज्जो से सुने। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर करता है लेकिन हम फकीर लोग हैं, हम सारी किस्म की बात करते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, सलाहुद्दीन ने कहा था 1000 मर्तबा जंग हार करके उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मर्तबा जो वो हिम्मत हार के नुकसान होता है। मैं अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, रसूलुल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करते। बड़े मियाँ इधर उधर क्यों तामक तोइयां करने लगते हैं? क्योंकि बड़ी भी समझती है कि मैं बुढ़ी होगी। अगर बड़ी भी बुढ़ी होने की बजाय वो सोचे कि जैसे बहू मेकअप कर रही है मैंने भी करना है बड़े मियाँ के लिए, याद रखना ये बुढ़े लोगों के कदम इधर उधर बहकना बंद हो जाए। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, वरना आज हम खून के आंसू रो रहे भाई, हम लोग खून के आंसू रो रहे। मैं हर बात माइक पे नहीं कह सकता लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं। मसाइल लोगों के दरमियान हम सुनते हैं। बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापा आ गया बच्चे जवान रोते हैं कि अब्बा ऐसा ऐसा करते हुए नजर आए। ये अगर औरतें अगर शौहर के लिए सजने लगे, औरतों को नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो शौहर के लिए सजा करें हलाल तरीके, और तुम भी सजा करो एक दूसरे को अच्छा लगने की। बस इतना कि मेरी बीवी का दिल मेरी वजह से खुश हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बीवी खुश हो गई अल्लाह राजी होगा। क्योंकि माँ बाप ही का दिल खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता, बीवी का दिल खुश करने से भी अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो हमारी शरीक हयात है। और वो कैसे खुश होगी? वो आपके सजने से खुश होगी। ये जो गुटखा खा करके मुंह में बदबू, ये तंबाकू की बदबू, खतरनाक बदबू, बीड़ी की बदबू, ये जो मुंह में बदबू आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी को भी बदबूदार कर चुकी है। मेरे भाई मुंह साफ रखो, अच्छा रखो, मिसवाक करो, मिसवाक के आदी बनो। चले कोई आदत पड़ भी गई है आपको तो मुंह साफ रखो, लौंग खाया करो, सौंफ खाया करो, घर जाया करो तो मुंह साफ करके जाया करो। बहरहाल सच सवर के रहा करो, लेकिन जायज। अब ये नहीं कि सैयद ने कह दिया कि बन सवरना शुरू करो तो अब कल ही बोलो कि चलो ब्यूटी पार्लर ले चलो। नहीं भाई, घर में सजने का, घर में संवरने का। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरत को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? घर में सजो जायज तरीके से, आप भी जायज तरीके। वरना आप चले गए क्या बोलते स्पा के अंदर चले गए तो फिर जरा अच्छा नहीं होगा। घर में जायज तरीका हो। मर्दों का मेकअप क्या है? मर्दों का अच्छा वुजू करो, साबुन से फेस वॉश वगैरह से मुंह धो लो, सुरमा लगा लो, फिर देखो कैसे तरोताजा दिखते हो। और वुजू तो यहाँ भी चेहरा चमकाता है, जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और मैदान महशर में तो वुजू करने वालों का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। एक दिन इमाम हसन के दिल में ख्याल आया कि मैंने आज सजना है, संवरना है, बनना है, संवरना है। तो रसूलुल्लाह का मामा निकाला, और ये आपके ज़हन में रहे कि वो हुजूर के हमशबी थे। हुजूर का मामा बांधा, हुजूर की अबा पहने, हुजूर का जुब्बा शरीफ पहना, और उसके बाद अपने चचा जाफर तैयार का पटका बांधा, और जाफर तैयार का पटका बांधकर अब्बा की जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर सैयदा का लाल चला। सैयदा का लाल जब चला है घोड़े पर बैठकर, तो आमिना के लाल की याद ताजा हो गई। एक यहूदी था,
यहूदी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जिनमें यहूदियों के जरासीम होते हैं उनको अहले बैत की खुशी कभी अच्छी नहीं लगती। जिसको भी देखो कि अहले बैत की खुशी जिसे अच्छी ना लगे, समझ लो कि शजरे नसब कहां से मिलता है। यहूदी सिफत लोग, हाँ अल्लाह अकबर, ये बात याद रखना। और जिन लोगों को सहाबा की तारीफ अच्छी नहीं लगती वो मजूसी सिफत लोग हैं। इसलिए ना हम मजूसी सिफत है ना यहूदी सिफत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम फितरत इस्लाम पर है। बहरहाल तो एक यहूदी ने देखा, कहा हसन एक मसला पूछना है हसन, पूछो। हमें इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में बहुत चंदी बातें याद है, हमें ये नहीं पता है कि इमाम हसन अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे और बेमिसाल मुफस्सिर कुरान भी थे। याद रखना, बहुत सारी तफसीर ऐसी है जो इब्न अब्बास ने बयान नहीं की है लेकिन इमाम हसन ने बयान किया, ये अलग उन्वान है, इतना याद रखना। बहरहाल उनकी इल्मी सलाहियत छुपी हुई। डायरेक्ट मौला अली के शागिर्द है, डायरेक्ट रसूलुल्लाह के शागिर्द इमाम हसन, नाना के भी शागिर्द है, अब्बा के भी शागिर्द, डायरेक्ट। अब बताओ खुद के बेटे को अली मुर्तजा ने कुरान के कितने राज पढ़ाए होंगे? पढ़ाया नहीं बल्कि पिलाया होगा। इतना समझ लें कि जब जाफर सादिक की सोबत में 2 साल रहकर कोई इमाम आजम बनता है तो अली की गोद में रह करके कितना पढ़ा होगा इमाम हसन ने। जो 2 साल इमाम आजम बना दे बेटे और पोते के, तो वो बाप के फिर वो कितने साल? इमाम हसन को कमोबेश 35 साल मिले मौला अली से इस्तिफादा करने के लिए, ये अलग उन्वान है। बहरहाल यहूदी ने कहा हसन एक मसला पूछना है। क्या? तुम्हारे नाना की एक हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये तुम्हारे नाना की हदीस है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है नाना की हदीस का। अब बता तुम मुझे क्या मानते हो? काफिर। कुछ लोग कहते हैं काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ये सहाबा की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है और अल्लाह की भी सुन्नत है। हम लोग काफिर को काफिर ही कहते हैं, वरना वो ना कहें तो क्या कहें, मोमिन को मोमिन ही कहते हैं। कुछ लोग जनाना सिफत लोग दुनिया में पैदा हो गए, कहा काफिर को काफिर ना कहो, लेकिन जो काफिर को काफिर नहीं कहते ना वो रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हैं। हाँ ये भी याद रखना, क्या ज़ौक़ है इनका। अबू लहब को काफिर न कहो, फिरौन को काफिर न कहो, लेकिन रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हो तो शर्म नहीं आती? और आपको भी कहते हैं नमाज पढ़ो तो देख के पढ़ा करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है या मोमिन मानता है। हाँ, रिश्तेदारी करा करो तो ये भी देख के किया करो, और जलसे में किसी को दावत दिया करो तो ये भी देख के दावत दिया करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है कि मुसलमान मानता है। हाँ, सिर्फ कलाम कलाम की बात नहीं है, अरे कलाम तो दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, हमारे लिए पाबंद किया गया। जिससे दीन सीख रहे हो उसके ख्यालात, नजरियात और अकायद देखकर दीन सीखा करो, आदती तरह आदत पटेल मत बनाया करो। हमें कोई जरूरत नहीं है 70-22 हजार की भीड़ की, हमारे लिए 72 वफादार काफी है बस। हाँ इतना याद रखना, रिश्तेदारी भी अकीदा देखकर, नमाज भी अकीदा देखकर, जलसे में बुलाना आना जाना भी अकीदा देखकर, इसका ख्याल रहे। नूर आलम भाई आपकी तवज्जो खास चाहता हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ लेकिन ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। क्या अल्लाह अकबर का तुम्हारे नाना की हदीस है, तुम्हारे नाना की हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ हसन मेरे कपड़े देख फटे पुराने, मैं भूखा, मेरा चेहरा पीला, मेरी आंखें अंदर, मैं भिखारी भीख मांग रहा हूं, और तू बादशाहों जैसे सजा हुआ है, खाया है पिया है, कीमती कपड़े हैं, इमाम है, तलवार है। अब बता तेरे लिए दुनिया जन्नत है या मेरे लिए? मैं तो कैद खाने के कैदी की तरह हूं और तू बादशाहों की तरह। मोमिन तू या मैं? हसन थे हसन, बाबे मदीनतुल इल्म का डायरेक्ट शागिर्द,
सैयदुल आलमीन मुस्तफा जान रहमत का डायरेक्ट शागिर्द का नाना की ये हदीस तो बिल्कुल सही है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। का सुन, ये जो मेरा लिबास देख रहे हैं ना, इतना कीमती अमामा, ये ठाट बाट, ये मेरे गुलाम मुरीद जो पीछे लोग चल रहे हैं, ये देखकर तू कह रहा है कि तेरे इतने ठाट बाट है, जन्नत तो ये दुनिया तेरे लिए का नहीं। जो जन्नत में इनाम मेरे लिए अल्लाह ने रखा है ना, अगर उसके मुकाबले में मेरा ये ठाट बाट देखे तू, तो ये कैद खाने की तरह है। अब अंदाजा लगा, जब कैद खाने में हम इस शान से जी रहे हैं, तो जन्नत में हमारे ठाट बाट के आलम क्या होंगे। और ये दुनिया तेरी जन्नत है। जब तू जन्नत में इतना परेशान हाल है, तो तू अल्लाह की जहन्नम में कितना परेशान हाल होगा, इसका अंदाजा कर ले। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, आइए बात आई तो बात एंड कर दूं। मैंने कहा था कि मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी खत्म कर दूं। सच दज के रहो, बंद संवर के रहो, अच्छे रहो, एंजॉय करो, मगर गुनाह मत करो। एक मर्तबा हजरत मेरे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े महंगे जूते पहने, महंगे। आज कोई स्केचर के जूते पहन लेता तो ये स्केचर इस्तेमाल करते, तो फिर क्या तुम्हारे लिए? मोमिनों का बचा हुआ फजुला दूसरों को मिलता है, असल तो हमारे लिए नेमतें पैदा होती है। मुसीबतें भी हमारे लिए असल और नेमतें भी हमारे लिए, हमारा बचा कुछ औरों को मिलता है। इतना याद रखना, ये बात याद रख। इसलिए अच्छे बनो, नेमतें इस्तेमाल करो, गुनाह मत करो। इमाम मूसा काज़ी ने बड़े कीमती जूते पहने, तो बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने कहा, मूसा काज़िम तू नबी का बेटा होकर, तो नबी का बेटा होकर इतने खूबसूरत इतने महंगे जूते पहनता है। इमाम मूसा काज़िम ने कहा, इसीलिए तो पहनते हैं ना बादशाह, तेरी औकात इतनी है कि हमारे पैरों तक ही तेरी नजर रहना चाहिए, हमारे चेहरे तक तेरी नजर नहीं आना चाहिए। अच्छे बस में जो बाजू में बैठे होटल पे मिले, देखते ही रहना चाहिए कि ये नबी का गुलाम इस शान से जी रहा है। हाँ, लेकिन ये कब होगा? जब तुम मेहनत करोगे, कारोबार करोगे। मोबाइल पे गेम खेलोगे तो कैसे मेहनत करोगे, कैसे कारोबार करोगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो जवान गुनाह से बचकर अपनी जवानी को गुजारता है, अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा। जवानी का सही इस्तेमाल करो, गुनाह मत करो, एंजॉय करो। एंजॉय करने के बाद एंजॉय करो, फिल्म मत देखो, गंदी पिक्चरें मत देखो, गाने मत गाओ, म्यूजिक मत सुनो, मौसीकी, जो अल्लाह ने हराम कर दिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो नौजवान हराम से बचे, नफसानी ख्वाहिश से बचे, अल्लाह फरमाता है वो जवान मेरे नजदीक मेरे फरिश्तों की तरह है। अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा फरिश्तों की तरह है। एक बात आपसे और कह दूं, मुफ्ती साहब बड़े हक गो मुकर्रिर है, उनकी मौजूदगी में इत्तेफाक से नकीब भी हमारा बड़ा हक गो है, तो मैं फिर भी हक गो, यानी हक बात सुनने की वो है। एक बात तो, अगर अल्लाह ताला ने जवानी दी है, तो जवानी में गंदी पिक्चरें देखकर अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाय मत करो, मत गुनाह करो। आप अपने अब्बा और अम्मा के पास बैठो और बैठ कर कहो कि मैं शादी के काबिल हो गया हूँ, आप मेरी शादी कर दो, हम आपके साथ हैं। बाप और माँ से शादी का मुतालबा करना कोई गुनाह नहीं, कोई शर्म हया के खिलाफ नहीं, कोई हराम नहीं। अगर आपको खिलौने की जरूरत थी तो आपने खिलौने मांगे ना, मिठाई की जरूरत थी तो मिठाई मांगे ना। अब बीवी की जरूरत है तो बीवी किससे मांगोगे? माँ बाप ही से तो मांगोगे ना। हम आपके साथ खड़े हैं, हराम काम मत करो, निकाह करो, शादियां करो, एंजॉय करो, गुनाह मत करो, गुनाह से बचो। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरा खुश नसीब वो जिसको अर्श का साया मिलेगा, जो मस्जिद से निकले और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। मस्जिद से निकले, दिल मस्जिद में लगा, अल्लाह उसको भी अर्श का साया। मस्जिद से निकल के मस्जिद में दिल लगा रहने का मतलब क्या? एक वक्त की नमाज पढ़ ली है, दूसरे वक्त का इंतजार है, उसको भी अर्श का साया। तीसरा बंदा तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, खुदा का जिक्र करता है, और अल्लाह की मोहब्बत में उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह उसको भी क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा, और जिसको अर्श का साया अता करेगा उसके लिए 50,000 साल का क़यामत का दिन सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम रोए, बहुत मैयतों पे रोए, बेटी की रुखसती पे रोए,
किसी पैसे के गुम हो जाने पर कभी हमें अल्लाह की मोहब्बत में भी रोना है, कभी हम अल्लाह की मोहब्बत में भी रोए। सबसे कीमती रोना अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए। याद रखना